जयसिंहपुरा मंदिर में गए। सबने देखा होगा, जयसिंहपुरा मंदिर तो गए। सबसे प्राचीन मंदिर है और उज्जैन जो है सबसे प्राचीन नगर है सारी दुनिया में। उज्जैन की महिमा अपरंपार है। उसको पुराने समय में उज्जैनी कहते थे। वहाँ जो पुजारी है 100 साल की उम्र हो गई और 100 साल से वो वहीं पूजा पाठ भक्ति करता है और करवाता है सबसे। देखा कर देखा उत्साही। उसको 100 रुपये इनाम दिए मैंने। ऐसा खुश हो गया वो कि साहब पैसे की बात नहीं है, मेरे तो 100 साल हो गए इस मंदिर में। मतलब प्रसन्न चित्त से जिन मंदिर में आना बहुत जरूरी है। मैं बोलूँगा और दूसरे को सुनूंगा, ये बुद्धि छोड़ दो। बुद्धि छोड़ दो। छोटा सा कर्ता बुद्धि में सारे जहर घुस गए, एक दो जहर नहीं। और अनादि काल से इसलिए 84 लाख में भटक रहा है। अपन भगवान के सुनने आए हैं, समझने आए हैं, भक्ति करने आए हैं, पूजन करने आए हैं और उनके जैसा बन जाने के लिए आए जी। क्योंकि प्रयोजन नहीं भूलना चाहिए आयोजन में। काहे के लिए भगवान की पूजा करें, भक्ति करें। बंदे सद्गुण लब्धे। आपके जितने गुण हैं उतने मेरे भी हैं, ऐसा तो आप धीरे धनी में कहते हो। लेकिन मैं तो वंदना इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे में वो प्रकट हो जाए। है तो सही, क्योंकि आपने कहा है तो मैं मानूंगा ही सही। ऐसा थोड़ी है कि नहीं मानूंगा। खाली आपकी भक्ति करके पूजा करके घर जाऊँ, इतना मूर्ख नहीं हूँ। मैं तो पूजा करने के बाद आपकी वाणी सुनने के लिए लालायत हूँ। और वाणी में आपने ऐसा कह दिया कि जिनराज में और जीवराज में कोई अंतर ही नहीं है। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। कहाँ हम, कहाँ जिनराज। मन की बात है। ये भैया ऐसा प्रसन्न चित्त से सुनते हैं ना, ऐसा प्रसन्न चित्त से सुने तो बात उतरेगी, कुछ नहीं उतरेगी। फिर 84 लाख जो नहीं भटकते रहो। पहली बात प्रसन्न चित्त हो जाओ। और जितने साधर्मी यहाँ बैठे हैं सब अपने सहयोगी, सब अपने साथ 16 कांड भावना में शामिल हो जाते हैं। मंदिर में भी राग द्वेष करेंगे कि ये तो अच्छा है, ये खराब है, तो और कहाँ जाएंगे। 16 कांड भावना के 2-3 छंद बोल दो तो जरा जागृति आएगी। जो संवेग भाव विस्तारे सुरभमो करिपद आप निहारे दान देय मन हर्ष विषेके भवजस पर भव सुख देखे। जो जीव काम भाव में अनादिकाल से सुख बुद्धि रखता आया है, चारित्र की पर्याय में वो छोटा रोग है। और श्रद्धा में यही सुख है। बच्चे का ब्याह कर दो सुखी हो जाएगा, ऐसी मान्यता से अनादिकाल से चल रही है। सबसे बड़ा शत्रु काम भाव है। और बड़े बड़े ज्ञानियों को और अबुद्धिपूर्वक ज्ञानियों को और मुनिराज को भी ये भाव होता है। ये तो 84 लाख शील के भेद काय के लिए पालते। केवल ज्ञानी ने देखा है और केवल ज्ञानी ने कहा है, उसने शंका करना नहीं।
चूहा आ गया। आशंका करो, शंका मत करो। दो फर्क है, आशंका में प्रश्न पूछो, ये अधिकार है कि मेरी समझ में नहीं आया, ऐसा आत्मा में क्या भरा है। हम तो आपकी पूजा भक्ति करते हैं। ये पूजा भक्ति अगर करते हैं तो उसमें पहले स्थापना होती है। जिन भगवान की पूजा करेंगे वो भगवान प्रतिमा जी में दिखना चाहिए, 24 भगवान में से, या 20 तीर्थंकर के करो विवेक क्षेत्र की, तो वो दिखना चाहिए प्रतिमा में, वो स्थापित हो जाना चाहिए और अपने ज्ञान में स्थापित हो जाना चाहिए, तो पूजन का मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कठिन बात है ये, निक्षेप समझे बगैर ये बात जीव समझ ही नहीं पाएगा। कितने पुण्य कर लो, कितने पाप कर लो, कितनी भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, ये समझ में ही नहीं आएगा उसको। निक्षेप क्या होता है कि जिनराज की प्रतिमा में जो पूजा भगवान की कर रहे हैं उनको स्थापित करो। ऐसा नहीं महावीर भगवान का प्रतिमा जी है तो अपन महावीर भगवान की कर रहे हैं। जिन भगवान की करना है भाव है आपको, उन भगवान को प्रतिमा में स्थापित करो, पहला काम। फिर उनका जो कैरेक्टर रहा है, कैसे भगवान बने, वो पूरी विधि बताते हैं। उन भगवान में वो स्थापित करो। जैसे कल पार्श्वनाथ भगवान की बात थी, तो पार्श्वनाथ भगवान देखना चाहिए, पार्श्वनाथ भगवान के भजन बोलना चाहिए। ये तो तरीका है, क्योंकि हम तो माई भगवान की प्रतिमा है, माई भगवान का ही बोलेंगे। ये दुराग्रह है जिनका, और वो अनादिकाल से चल रहा है। सब भगवान एक जैसे हैं, सब भगवान एक जैसे हैं। ये जीव भी भगवान जैसा है। मूल बात तो ये है। ये वास्तव में जीव को भरोसा नहीं आ रहा है, इतने मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए। या तो भगवान को जानता नहीं है, स्थापना नहीं करता है, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव से स्थापना होती है। ये जिन भगवान की करते हैं उनका ये पांचों कल्याणक दिखना चाहिए। गर्भ जन्म, और टाइम हो तो पहले गर्भ कल्याणक की खूब पूजा करो, फिर भक्ति करो, फिर तब जन्म कल्याणक की करो। पांडुक शिला हर मंदिर में मिलेगी पांडुक शिला। बाबूजी, जीव ही भगवान है, ये सोच से अहंकार मन में आ जाए तो सोच सही नहीं है। किसकी? ये शंका क्यों हुई? जीव भगवान है, हाँ, जीव पापी है, ये सोचने में तो चलो ठीक है, अपने कर्मों के अपन माफी मांग के कर्मों को सही कर सकते हैं, मगर जीव भगवान है ये सोच के अहंकार नहीं आ जाएगा? नहीं आएगा ना। ये क्यों नहीं आएगा? क्यों है? जीव ने स्थापना ही नहीं करी ना, इसका मतलब वहाँ भगवान माना ही नहीं उनको। नहीं, उनको नहीं, आत्मा की बात कर रहा हूँ मैं तो। अरे अपनी बात कर रहे हैं हम। हाँ, जो जिन प्रतिमा है उसने जिन भगवान की पूजा कर रहे हैं उनको भगवान माना ही नहीं जीव ने। नहीं मान लिया। अरे ऐसे बोलने से थोड़ी मान लेते, मानते से उनके जैसा शांति ना आनंद का प्रवाह अंदर, समुद्र फटेगा अंदर। ये कोई दिगंबर जैन धर्म में कोई मामूली बात है? दूसरे को सुना दो बस, उससे क्या है? मैं बोलूंगा साहब, ये कौन सी दुनिया है? चौदह गुण स्थान होते हैं। अपनी परिणति में सम्यक दर्शन होने के बाद तो सोच पड़ती है जीव को कि अपना कौन सा गुण स्थान चल रहा है, तो वो उस हिसाब से अपनी परिणति को सुधारने के लिए भगवान की भक्ति करेगा। तो दो तरह से करेगा, एक तो उनके जैसा भी अपने को मानेगा और उनकी पर्याय में से सारे दोष दूर हो गए, वो मेरी परिणति में चल रहे हैं। भावलिंगी संत भी मानते हैं कि मेरी परिणति मलिन है,
मेरा द्रव्य पवित्र है। ये बोलना याद हो गया तो अपन समझ लोगे अपनी परिणति पवित्र हो गई। यही तो बोल रहा था मैं, ये मतलब था मेरा पूछने का मतलब वही था। अब समझ जाओ। नहीं समझ आ रही ना। ये समझे तो आएगा। ये सारा ही धीरे धीरे आएगा। आ जाएगी, डर नहीं छोड़ना, सब समझ में आएगा। धीरे धीरे आएगा। जल्दी का काम दांत टूटेंगे। जल्दी का काम वाले नहीं टिक सकते, भागेंगे पूजा करके, भागो जल्दी से, मन ही नहीं लगेगा उसका। मन तो कुटुंब परिवार में चल रहा है, हमें कहाँ चल रहा है उसका। चारों संज्ञाएं जोर मार रही है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, वेतन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये चारों संज्ञाएं जीव को अनादि काल से सुख बुद्धि में चली है। ये संज्ञा ढीली तो पड़ी, हैं? ये संज्ञा ढीली तो पड़ी। जिन्हें भगवान के सन्मुख आए तो ये संज्ञा ढीली पड़ी, नरम पड़े। अगर ढीली पड़े ना तो समझो कि ये जो कह रहे हैं वो बात समझ में आ गई। ढीली पड़े, ईमानदार होना चाहिए, बेईमान नहीं चलेगा। उसमें सुख कहीं दिखाई नहीं देता, नजर नहीं। बेईमान नहीं चलेगा। सही बात है। भगवान के सामने ईमानदारी से बात करो। अगर ढीली पड़ी होगी तो रत्नत्रय का जन्म उसी क्षण अपनी पर्याय में होगा, बातों में नहीं होगा, एक्चुअल में होगा। एक्चुअल में होगा। और उसका जो स्वाद आएगा और भगवान की परिणति में जो स्वाद है वो बहुत अंतर है, वो अनंत है। और सम्यक दर्शन होने के बाद तो बिंदु में बिंदु है। सम्यक दर्शन तो 3 प्रकार का, उपशम, क्षोभम, क्षायिक। क्षायिक तो इस जन्म पंचम काल में होता ही नहीं, इसका मतलब 2 ही रहेगा, क्षोभम। कुंदकुंदाचार्य को भी यही था। 3 लोग के सब जीवों की बात कर रहे हैं। आचार्य हों तो उनको भी काय के लिए इतने सारे शील के भेद पालते हैं। नहीं, सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सबका एक सरीका है, एक जैसा। चाहे नरक में हो कि पशु गति में हो। सम्यक दर्शन में तो अपने को आत्मा मानना है, इतना सरल है। और भगवान का आत्मा और अपने आत्मा में कुछ भी अंतर नहीं है। तो माना ना आत्मा, नहीं तो क्या माना। आत्मा आत्मा सब शरीर होते हैं, स्त्री का हो, पुरुष का हो, पशु का हो, देव का हो, नारकी का हो, सब जीव सिद्ध समान विराजमान है। ये तो पहली बात है जैन शास्त्र में, पहले में पहली बात है। अब तो प्रश्न होता है कि आपने सिद्ध समान कह दिया, आप मेरे लक्षण तो देखो, मेरी परिणति में कितने गड़बड़ चल रही है। कि भाई दिख रहा है केवल यानी परमात्मा को, फिर भी ऐसे ही कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या हो रहा है? वही तो समझ में नहीं आता वो, है? वही तो समझ में नहीं आता। ये अपन अपने को अपना दिखना अपन कैसे हैं, वो केवल ये ज्ञानी है। समझने के लिए निक्षेप समझना पड़ेगा। निक्षेप का मतलब ये है कि जिन्हें भगवान को, जो भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनको वहाँ स्थापित कर दिया और वैसा का वैसे ही उनका कैरेक्टर, कैसा उनकी जीवनी रही है, किस ढंग से उन्होंने बाकी चारित्रों को पछाड़ा है, वो भी जीव को देखने लग जाएगा अपने में। तो काम आ गया उसके पास कि अपनी आत्मा को अपना मानना पहला काम है, और फिर अपनी पर्याय में 14 गुण स्थान के क्रम से आगे बढ़ने का दूसरा काम है। पहले सम्यक दर्शन हो तब सूझ पड़ेगी, और तब वो जीव अपने को संभालने के लिए जिन मंदिर में आएगा, और तो कोई जगह नहीं है 3 लोग में, दूसरे दिगंबर जिन मंदिर के सिवाय 3 लोग में कोई जगह नहीं है। मतलब और जैसे भगवान में भगवान भी अपन ने देख लिए, और अपन आत्मा में आत्मा का भेद ज्ञान नहीं कर सके, तो कोई मतलब नहीं है। नहीं, सिर्फ कोई मतलब नहीं, भेद ज्ञान होगा तो कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। आत्मा भगवान होगा- को सुनाने आया है, अपना मान पुष्ट करने आया मूर्ख, और कुछ भी नहीं समझता इसका, नहीं, वो आया समझना भी नहीं चाहता। वो आया तो भक्ति से है। अरे ऐसे बोलने से थोड़ी भक्ति होती है। वो जैसे कितने अरे तुम भूले हो, बहुत भूले हो। इससे कितने जीव नहीं आ रहे हैं। अरे उससे क्या आनंद आओ, उससे क्या। जो आ रहा है वो श्रेष्ठ, उनसे तो श्रेष्ठ है ना वो। चेते आने का भाव पुण्य भाव है, धर्म नहीं है पुण्य भाव।
तो बाबू जी यहाँ आएगा तो ये तो सीखेगा। धर्म तो व्यवहार से कह दिया है, बाकी धर्म है नहीं। ये पहली बात है जैन धर्म में। ये तो पुण्य करके मैं अकड़ता जाएगा बस। मैंने पूजा करी, मैंने ये करा, मैंने ज़्यादा करी, मैंने कम करी, तो यहाँ आके ने और मान साधेगा। महाविश्व रूप है, जहर पीना है मान साधना में। अभी तुम बच्चे हो, धीरे धीरे समझ में आएगी। जरा शांति से सुनने की आदत डालो। अपने आप को संभालेगा कैसे जी? जिनवाणी सुनते रहोगे ना, सब समझ में केवल ज्ञानी परमात्मा की दिव्य ध्वनि में ये बात है कि मेरी आत्मा में और जगत के किसी भी आत्मा में कुछ भी अंतर नहीं है। आत्मा में अंतर नहीं है। अनंत गुण है आत्मा में, सब में। सब अनंत गुणों की खान है, सब अनादि अनंत है, सब सिद्ध समान है। ऐसा करेगा तो साधर्मी वात्सल्य मंदिर में दिखेगा। नहीं तो मैं बोलूं कि बुद्धि में बर्बाद होता जाएगा और दूसरे को बर्बाद करने का निमित्त बनेगा। आप में नहीं समझ है तो सुनो शांति से। क्या साधर्मी वात्सल्य हो जाएगा इससे? साधर्मी वात्सल्य बिगड़ तो जीव का ABC शुरू नहीं होती है। मंदिर में आकर के भी ये मैं भला हूं, ये खराब है, मैं जोरदार बोलता हूँ, ये नहीं बोलता हूँ, ये क्या की बात है? राग द्वेष करने की जगह नहीं है ये। वीतरागता की तो वीतराग भगवान विराजमान है, वीतरागता के लिए है। वीतरागता का मतलब निराकुलता है, आनंद का भोग है। और अनंत अनंत तक चला जाएगा, उसका अंत नहीं है। ऐसा भोगेगा अनंत काल तक। वाह रे वाह। बात ही ऐसी है। वारे वाह निकलना भी बहुत बड़ी बात है। अंदर से निकले तो सही कि गजब बात है। मेरे आत्मा में और भगवान की आत्मा में कोई अंतर ही नहीं। कभी नहीं सुनी? अनादिकाल से सुनी नहीं जीव ने। और जिन मंदिर में सुनाने का भाव है तो वो भी मूर्ख है, सुनते ही नहीं है। मान पुष्ट करना है बस। सुन के समझ के समाना का। तो समान देखे तो ज्ञान ज्ञानी हो जाए ना, सम्यक दर्शन चालू हो जाता है। उनके समान जानने से और मानने से सम्यक दर्शन ज्ञान और अंश में चारित्र चालू हो जाता है उसी क्षण। जी। तब माना जीव ने, और फिर उसको गुणस्थान के हिसाब से अपनी परिणति देखेगा। और अपनी परिणति को सुधारने के लिए अंदर ही अंदर पुरुषार्थ तो करेगा, अगर होता नहीं है तब तो फिर भगवान के पास आएगा, स्थापित करेगा, उनका कैरेक्टर देखेगा, उनका कौन से गुणस्थान में कैसे कैसे भाव हुए, तो उसको अपने अंदर पाएगा कि मेरे परिणति में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बोलना याद हो गया तो मेरी परिणति शुद्ध हो गई। दृढ़ शुद्ध कहा है, पर्याय को शुद्ध नहीं कहा है। पर्याय तो क्रम होएगा उसका। तो हम क्या करें कि पहले स्थापना करो भगवान की पर्याय में। उनके जैसी मेरी पर्याय बिल्कुल नहीं है। मेरा द्रव्य जरूर उनके जैसा है। ऐसा मानते से ही सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा जी। एकांत नहीं चलता है, अनेकांत अमृत है। एकांत तो अनादिकाल से चल ही रहा है जी। तो अपने आप को ठगने में प्रवीण है वो, बेभान। उसको 14 गुणस्थान का स्वरूप मालूम नहीं है, या मालूम करना चाहता नहीं है, और उसका दरकार नहीं जीव को। दरकार होए तो प्रातः उठकर जल्दी आ जाओ बोलना। आएगा नहीं जी, बोलेगा तो सही। बोलो। प्रातः उठकर जल्दी आजो, वीर प्रभु जी का गुण गाजो। अष्टद्रव्य की थाली सजाजो, मंदिर जी में बेगाजो। प्रातः उठकर जल्दी आजो, वीर प्रभु जी का गुण गाजो। अष्टद्रव्य की थाली सजाजो, मंदिर जी में
अनंत पुरुषार्थ है। हाथ से थाली सजाओ, क्योंकि मंदिर में कोई वो करने वाला नहीं रहता, वो भी जीव है जो जिसको पुजारी कहते हैं, वो भक्ति भाव से करता है। इस मंदिर में भी जो आते हैं सब हाथ से सब सामग्री धोना हाथ से होता है, सब लगते हैं कि नहीं? सभी लगता है।